वो अकेली औरत जिसके बारे में कुरान में कहा गया वो जहन्नम में जाएगी। वो औरत जो दुनिया और आखिरत की सबसे बुरी औरत कहलाती है। वो बहुत अमीर थी, बहुत ताकत रखती थी, मगर ये सब उसके काम नहीं आया। ये है उस औरत की कहानी जिससे शैतान भी डरता था। उम्मे जमील, जिसने इस्लाम से दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उसकी छुपी हुई कहानी आपके सामने लाए हैं। अगर आज के इस्लाम दुश्मनों को समझना है तो पहले उम्मे जमील को जानना जरूरी है, क्योंकि आज जो चालें इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है वो सब उसने सबसे पहले अपनाई। उसने अपने शौहर को ईमान लाने से रोका और अपनी ताकत से मुसलमानों को सताया। ये एक ऐसी औरत थी जिसकी बुराई देखकर शैतान भी हैरान रह जाए। फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक हैरत में डाल देने वाली कहानी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत की कद्र करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। उम्मे जमील कुरैश कबीले से थी जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था। उसके वालिद हब्ब बिन उमैया मक्का के बड़े और इज्जत वाले लोगों में थे। इसका मतलब यह था कि उम्मे जमील बहुत ऊंचे घराने में पैदा हुई थी। वो एक रुतबे वाली औरत थी, लेकिन उसमें अच्छा अखलाक नहीं था। बचपन से ही उसमें घमंड, गुस्सा और हसरत भरी हुई थी। जब वो जवान हुई तो उसने अब्बू लहब, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, उससे शादी कर ली। अब्बू लहब मक्का के सबसे अमीर और रसूखदार लोगों में था। उसकी दौलत ने उम्मे जमील को बहुत खुश किया, क्योंकि उसे नाम और आराम से मोहब्बत थी। अब्बू लहब एक बड़ा ताजिर था और उम्मे जमील ने उसकी दौलत से मक्का में शोहरत हासिल की। मगर उसकी सबसे जानी पहचानी बात थी उसकी तेज जुबान। वो सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर नहीं बैठी थी, बल्कि मक्का की औरतों पर असर डालती, अफवाहें फैलाती और जिसको पसंद नहीं करती उसका नाम खराब करने की कोशिश करती। इससे उसे और घमंड होता, मगर सच्चाई ये थी कि वो हर वक्त डरती थी कि कहीं उसका रुतबा और इज्जत ना चली जाए। जब लोग मक्का में तिजारत में मसरूफ थे, कुछ लोग अपने कबीले की इज्जत बचाने की फिक्र में थे। उम्मे जमील अपने शौहर और अपने कबीले की इज्जत बचाने में लगी रहती थी। उसके लिए सबसे अहम था कुरैश की लीडरशिप, खासकर उमैया के खानदान की हुकूमत। मगर एक दिन मक्का में एक खबर फैली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। उम्मे जमील को ये बात बहुत बुरी लगी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अच्छे से जानती थी। वो हाशिम खानदान से थे, जो कुरैश का ही एक ताकतवर हिस्सा था। मगर अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी होते तो उम्मे जमील की ताकत खतरे में पड़ जाती। उसके लिए